नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी मुंबई का एक आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। अब ये जो आरटीआई है वो आपके जो रिप्लाई हैं वो 4/8/2021 को ही आ गए थे। ठीक है। अब ये जो आरटीआई है वो किस संदर्भ में है? ये आपके एनटीपीसी के संदर्भ में है, और एनटीपीसी में यहाँ पे क्या कंपटीशन है उसके संदर्भ में है। अगर हम बात करें ओवरऑल की, ओवरऑल जो आपका सभी बोर्ड में लगभग कितना कंपटीशन है उस पर भी कुछ डेटा हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि नेशनल मीडिया पे एक आप कह सकते हैं कि आर्टिकल दिख रही होगी। यहाँ पे अजमेर भर्ती बोर्ड, ये जो चीज़ें हैं वो अजमेर से प्रकाशित होती है। यहाँ पे देखिएगा, अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की शुल्क वापसी। टोटल आज से रेलवे भर्ती बोर्ड शुल्क वापसी का कवायद और 57,61,157 अभ्यर्थियों को लौटाया जाएगा। ये 11 तारीख में ये चीज़ें छपी हुई थी, तो उस समय का है, लेकिन डेटा तो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो देखिएगा आपके टोटल, अगर हम बात करें अटेंडेंस की तो ये आपको दिखा रहा है कि 57,61,157 लोगों का शुल्क वापसी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने सीवीटी बंद दिया है। टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे? 125 लाख, यानी कि 1.25 करोड़ के अराउंड में फॉर्म भरे गए थे। अब देखिएगा 57 लाख लोग ही अगर इसको दिए हैं तो ऑब्वियस है कि जो इसका अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अराउंड 49 के अराउंड परसेंटेज चला जाता है। अब देखिएगा 49%, यानी कि जो ओवरऑल जितने भी जोन हैं उसका 49%, यानी कि 49% ही लोग प्रेजेंट हुए, 51% लोग एब्सेंट हुए। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि यहाँ पे कंपटीशन क्या है, तो हर एक जोन में अलग अलग वैकेंसी है। तो ओवरऑल तो हम वैसे भी मान सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा लो रहेगा। अब हम बात कर रहे थे आरआरबी मुंबई के जो एक आरटीआई के रिप्लाई आए हैं कि यहाँ पे कितना अटेंडेंस गया है और यहाँ पे कितना सीट है, कितना यहाँ पे आपके जा सकते हैं कंपटीशन लेवल, वही देख लेते हैं। हम आरआरबी मुंबई को देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, आरआरबी मुंबई इज इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 3/8/2021 इन विच यू हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू CEN 01/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ NTPC। आइटम वाइज इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड एज अंडर। जो भी इंफॉर्मेशन मांगे गए थे कि कितना प्रेजेंट हुए, कब आप आंसर की दिखा रहे हैं, हालांकि आंसर की उसके बाद तुरंत आ ही गया। आप देखेंगे 4/8 को ये रिप्लाई आया था और कुछ ही दिन बाद ये आंसर की का जो भी नोटिस है वो आ गया था 1-2 दिन पहले। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल 5,49,779 कैंडिडेट अप्लाइड इन CVT अप्लाइड नहीं होगा, अपियर्ड इन CVT1 अंडर CEN 01/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ NTPC फॉर आरआरबी मुंबई। यानी कि आरआरबी मुंबई में CVT1 में कितने लोग अपीयर हुए? 5 लाख, 5.5 लाख। ठीक है, 5,49,000। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी एप्लीकेशन कितने डाले गए थे, तो यहाँ पे देखिएगा मुंबई का मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ। मुंबई का यहाँ पे आपको 11,44,000 दिखा रहा है। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है। तो 11 लाख में एक राउंड फिगर हम 11 लाख मान रहे हैं। 11 लाख में आप कितना दिखा रहे हैं? ये आरटीआई में 5 लाख। ठीक है, 5 लाख लोग, 49,000 को राउंड फिगर में हटा देते हैं, 5 लाख लोग अपीयर हुए। तो यानी कि यहाँ पे भी अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो 48-49% के अराउंड जा रहा है। ठीक है, अब 48-49% के अराउंड जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कंपटीशन लेवल की बात करें तो कंपटीशन लेवल किससे हम निकालेंगे? कंपटीशन लेवल यहाँ के जो आपका कितने वैकेंसी हैं उससे निकालेंगे। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो देखिए मुंबई में आ जाते हैं 3,665। अगर हम बैकअप को भी जोड़ लेते हैं, जो कि होता ना कि कुछ लोगों को रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है कि अगर कुछ दिक्कत हुआ तो उनको बुला के ज्वाइन कराएंगे, तो 4,000 हम वैकेंसी मान लेते हैं अप्रॉक्स अराउंड फिगर में। इसका 20 गुना CVT2 में बुलाएंगे, यानी कि 80,000। ठीक है, 80,000 लोगों का CVT2 के लिए सिलेक्शन होगा। अपीयर कितने हुए हैं? 5 लाख। इसका मतलब क्या हो गया कि कितने लोगों का सिलेक्शन होने की चांसेस है वो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिनट कैलकुलेट कर देते हैं। 80,000 1 2 3 80,000 हो गया।
और कितने लोग राउंड फिगर में 5 लाख, ठीक है 5 लाख, 5 लाख लोग, इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं 100। तो यहाँ 30 40 50, ठीक है 50, ये 5 लाख हो गया। 5 दूनी 10 यानी कि 16, यानी कि 16 लोगों का सिलेक्शन होगा। जो भी CVT 1 देने गए हैं, CVT 1 देने गए हैं मुंबई जोन के लिए, उनमें 100 में 16 लोगों का सिलेक्शन होगा। अब ये 16 लोग का सिलेक्शन होगा। अब हम इसको जो मॉक टेस्ट है उससे कंपेयर कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में आप कितना ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये आप कल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया उसके अंडर आप लाए हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो कल ही पता चल जाएगा। हालांकि आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं, लेकिन नंबर आने से आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर ला रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब देखिए मॉक टेस्ट से इसको हम कंपेयर करते हैं। सपोज कोई भी कंपनी का आप मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट बुक का हो, अनअकैडमी, वाईफाई, अड्डा, या जो भी आपका इंडिविजुअल कोई भी होता होगा, या ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते होंगे, प्लेटफॉर्म का भी अच्छा खासा मॉक टेस्ट आता है। तो सभी लगभग एक ही लेवल के होते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई का भी दे सकते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट में 100 लड़के देते हैं और उसमें अगर आपका 32 आता है, मैं 32 क्यों कह रहा हूँ, 32 रैंक तक, क्योंकि मॉक टेस्ट जो देते हैं, जो मॉक टेस्ट देते हैं वो सिंसियर बच्चे होते हैं, ठीक है। जो मॉक टेस्ट देते हैं वो सिंसियर बच्चे होते हैं। अब सिंसियर का मतलब ये हुआ कि वो पढ़ने के लिए या सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, सॉरी नहीं पढ़ रहे हैं, वो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि 16 बच्चे का सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू RRB का अटेंडेंस। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट में उसके दुगना भी आ रहे हैं, 100 में 32 भी आ रहे हैं, तो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 5 लाख लोग देने गए हैं एग्ज़ाम, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि सिंसियर नहीं होंगे, बस आ गया एग्ज़ाम, होम सेंटर है तो दे दिए, क्योंकि होम ही सेंटर होगा। CVT 2 आपको तो जहाँ पे आपने भरा होगा वहाँ देना जाएगा, देने के लिए मतलब कि आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना में आ रहे हैं मॉक टेस्ट से। अगर ये हम बात कर रहे हैं मुंबई जोन वाले के लिए कि मॉक टेस्ट में अब 32% बच्चे में आ रहे हैं, 100 में 32 रोल नंबर ला रहे हैं, तो सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये कहेंगे कि कभी 80 भी आ जाता है, कभी 35 भी आ जाता है, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो कभी कभी आप लाते होंगे, रेगुलर नहीं। रेगुलर आपको 32 के नीचे आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कितने बच्चे दिए थे मॉक टेस्ट और उसमें हम कितना रैंक ला रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्शन छोड़ दिए, जैसे होता ना कि मैथ्स अभी पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप सेट लगा लिए। जब आपका फुल्ली तरीके से प्रिपेयर हो गया है, आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, उस समय मॉक टेस्ट लगाते हैं और उस समय 32 के अराउंड आपका रोल नंबर आता है, तब जाके इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। आशा करते हैं कि मुंबई जोन से अगर भरे होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही। और इसी तरह के डेटा जो है वो सभी जोन के रहने वाले हैं, मतलब कि हुबली हो या कोई भी हो, बेंगलोर हो, हालांकि हुबली और बेंगलोर तो नहीं होगा, एक ही होगा इसमें से। तो आपको वही है कि डेटा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, 46 से 50 के बीच ही परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस होगा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से डिटेल हम एनालिसिस करके एक एक चीज़ों का यहाँ पे समझाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।